नमस्कार साथियों, संस्कृति विभाग के रेडियो जयघोष में मैं समरीन आप सबका स्वागत करती हूँ। हमारा भारतवर्ष युवाओं का देश है और लेकिन हमारा जो युवा है इस वक्त कई तरह के तनाव से ग्रसित है, चाहे वो उसके करियर को लेकर हो, चाहे वो उसके मार्क्स को लेकर हो, चाहे रोजगार को लेकर हो। इन्हीं सब समस्याओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर भानु प्रताप सिंह, जो कि महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वाइस चांसलर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू मैम। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी आपसे कि युवाओं में जो तनाव लगातार बढ़ रहा है उसको किस तरह से सर कम किया जाए। मैम देखिए, जो आज के समय में बच्चों में, जो स्टूडेंट में, युवाओं में जो तनाव है, उसके लिए हम लोगों की जो यूनिवर्सिटी है, महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके फर्स्ट चांसलर महर्षि महेश योगी जी थे। तो वहाँ पर उन लोगों ने हम लोगों को जो भावाती ध्यान है उसको सिखाया। तो वो भावाती ध्यान का जो पार्ट है, हम सभी बच्चों को अपने सिस्टम में, चाहे फैकल्टी मेंबर हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे टीचिंग स्टाफ हो या नॉन टीचिंग स्टाफ हो, वहाँ पर 2 टाइम्स हम लोग कराते हैं। सुबह 9:10 से लेकर 9:30 तक और फिर शाम को 4:30 से 4:50 तक 20-20 मिनट का है। उससे सबसे बड़ी बात क्या है कि जो भी बच्चा या फैकल्टी मेंबर और स्टाफ उस भावाती ध्यान को करता है, उसको करने के बाद जो उसका माइंड का स्टेटस है, जो उसका और जस्ट लाइक हम वी कैन से कि जो उसके और चीज़ें आती हैं, आपका तनाव है या कोई भी इसके अलावा समाज से रिलेटेड कोई भी समस्या उसको आती है, बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता है। क्योंकि जो भावाती ध्यान है उनको सिखाता है कि आपका माइंड जो है काम रहता है, उस काम से जो हम डिसीजन लेते हैं अपने माइंड से, वो डिसीजन बहुत अच्छे रहते हैं। उसका भी रिजल्ट हम लोग जो है अपने जो बच्चे हमारे इंडस्ट्री में जाते हैं, वहाँ इंडस्ट्री वाले पार्ट पर जो हमारा फीडबैक आता है तो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, चाहे उसका पढ़ाई का पार्ट हो, चाहे उसका पारिवारिक कोई भी चीज़ों से रिलेटेड समस्याएं हों या समाज से रिलेटेड कोई भी समस्याएं हों, वो भावाती ध्यान को करने के बाद अपने आप को बहुत अच्छा रिलैक्स्ड फील करता है और अपने पार्ट पर जो भी उसकी एजुकेशन सिस्टम में वो जुड़ा हुआ है वहाँ पर भी वो एक्सेल करता है। आज के दौर में भानु जी अगर हम देखें तो बच्चों पर रोज़गार का, उनकी पढ़ाई का, मार्क्स का, ग्रेड्स का बहुत प्रेशर है। इसको टैकल करने के लिए एक शिक्षाविद के तौर पर आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मेरा ये मानना है कि आज के समय में देखिए, जो भी रोज़गार है उससे रिलेटेड जो हमारा पढ़ाई का सिस्टम है, स्किल एजुकेशन हम लोगों ने लेना है और उसके पार्ट पर ही किसी इंडस्ट्री में जाकर अपना रोज़गार को जनरेट करना है, उसको करना है। पर उससे अच्छा ज़रूरी है, उससे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एक अच्छा इंसान बने। क्योंकि यदि हम एक अच्छे इंसान की कैटेगरी में रहेंगे और बनेंगे और हमारा एजुकेशन सिस्टम इस टाइप से हम उस को प्रमोट करेंगे, तो वो एक समाज के लिए भी, परिवार के लिए भी, और जहाँ पर भी आगे वो फ्यूचर में किसी इंडस्ट्री में जाएगा, वो एक अच्छा इंसान के तौर से साथ साथ एक अच्छा नागरिक बनेगा और अपना देश का, अपने समाज का और अपने परिवार का नाम रोशन करेगा। भानु जी, आज के वक्त में युवा अपने करियर ऑप्शन को कैसे चुने और इसमें शिक्षा प्रणाली का कितना योगदान होना चाहिए या क्या कुछ बदलाव होना चाहिए? देखिए मैम, जैसे कि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अपने आप इंक्लूड की हुई है, जिससे कि मल्टी डिसिप्लिनरी वाले पार्ट पर, मल्टी स्किल वाले पार्ट पर चीज़ों को यदि हम एजुकेशन सिस्टम में आगे लाएंगे तो ऑटोमेटिकली बच्चा वहाँ पर जो जॉब वाला पार्ट है, जॉब पाने के साथ साथ जॉब क्रिएशन की कैटेगरी में भी आएगा। क्योंकि गवर्नमेंट जो है काफ़ी स्टार्टअप में इनोवेशन और इस टाइप से दे रही है, जिससे कि बच्चा वहाँ पर जो है जॉब लेने के साथ साथ जॉब क्रिएट भी कर सकता है। और काफ़ी सारी फंडिंग है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उन पॉलिसी के थ्रू हम फंड लेकर अपना स्टार्टअप जनरेट कर सकते हैं और उसमें और लोगों को भी रोज़गार दे सकते हैं। और आज के समय में यदि आप देखोगे कि लास्ट 1.5 ईयर 2 ईयर्स में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है हमारे ऑल ओवर इंडिया लेवल पर स्टार्टअप की, तो वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है सभी बच्चों के लिए। हम वहाँ पर जॉब सीकर ना बनकर जॉब क्रिएटर भी बने हैं। भानु जी, एक सवाल ये भी है कि टेक्नोलॉजी ने जहां हमें बहुत सपोर्ट किया है डेवलपमेंट में, वहीं हमारा बहुत वक्त लेता भी है, बहुत वक्त कंज्यूम करता है। तो स्टूडेंट्स जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको आप बताएं कि किस तरह से वो टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपने लिए भी वक्त कैसे निकालें। हाँ बिल्कुल, देखिए मैम, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी और काफ़ी प्लेटफॉर्म पर सब चीज़ों को बताया है कि हमारा जो युवा है आज के समय में 5 से 6 घंटे जनरली जो भी आपका मोबाइल्स पर है और स्क्रीन पर यूटिलाइज कर रहा है, कहीं पर भी उसका ऐसा नहीं है कि वो 100% उसका इफ़ेक्टिव हो।
तो हम मोबाइल से वाले पार्ट पर जितना भी हमारा टाइम है, क्योंकि 24 आवर सभी के पास है, उसमें जितना भी यूटिलाइज हम इस टाइप की एक्टिविटी में, कहीं पर अच्छी भी होंगी, कहीं पर जो रिक्वायर नहीं है वहाँ पर भी उन एक्टिविटी में हम इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम एक अपने परिवार में सभी लोग इस टाइप का सिस्टम बनाएं कि जनरली 5 या 6 बजे के बाद शाम को कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज नहीं रहते, तो 3 घंटे या 4 घंटे का सिस्टम इस टाइप से हम रखें कि वहाँ पर मोबाइल को हम स्विच ऑफ कर एक जगह पर रख दें। और ऐसे ही मॉर्निंग आवर में अपना हम योगा पर और चीज़ों में अपनी एक्सरसाइज पर ध्यान दें, जिससे कि हम इन चीज़ों को अवॉइड कर कुछ ना कुछ समय अपने परिवार के साथ, कुछ अपने समाज के साथ, कुछ अपने हम शरीर पर दे पाएंगे, जो उसके पर्सनल ग्रोथ के लिए भी, उसके परिवार के ग्रोथ के लिए भी, और समाज के और देश के ग्रोथ के लिए भी आगे लाभान्वित होगा। ऐसा मेरा सोचना है। जी, जाते जाते मैं चाहूँगी कि हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? उसमें मैम मेरा यही सोचना है कि आज के समय में जितनी भी चीज़ें बढ़ रही हैं, उसमें हो क्या रहा है कि हम किसी न किसी एक पर्टिकुलर पार्ट पर, जैसे कि कहीं पर जो भी हमने जॉब करना है या कोई भी बिजनेस करना है, किसी एक चीज़ पर हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जा रहे हैं, जो कि हमारा पर्पस जीवन का, मानव जीवन का, समाज में और इस प्लेनेट पर है कि हम टोटलिटी में उन सब चीज़ों को जिए, समाज से हम सब चीज़ों में जुड़े रहें, अपने परिवार से भी जुड़े रहें, अपने एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये सोचना पड़ेगा कि आगे वाली जनरेशन को हम क्या चीज़ें दे के जा रहे हैं। और यदि हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में बच्चा, परिवार, समाज, देश हमारा जरूर इफेक्ट होगा। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर भानु प्रताप सिंह, जिन्होंने आपको बताया कि आप ज़िंदगी में दुख का अनुभव करें, सुख का आनंद लें और साथ ही साथ प्रकृति से जुड़कर मेडिटेशन को अपनी ज़िंदगी में शामिल करके एक बेहतर ज़िंदगी को गुजारें। अगले अंक में किसी अन्य मेहमान से हम आपकी फिर मुलाकात कराएंगे। आप देखते और सुनते रहिए रेडियो जय घोष। धन्यवाद।